हेलो फ्रेंड्स, आई एम DS मिश्रा, MPPSC मोटिवेटर। दोस्तों, जैसा कि मेरे द्वारा आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर MPPSC की जो परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित होनी है, प्रारंभिक परीक्षा, उसके संबंध में गैस जो प्रश्न हैं वो आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी कड़ी में आज गैस जो पेपर का पार्ट 12 आपके लिए उपलब्ध कराया जा रहा है और इससे 80 से 85 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं। तो आप लोग इनको पढ़कर और इनके नोट्स भी बनाते चलें और साथ में रिवीजन भी करते चलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में सेना ने तख्ता पलट कर सत्ता अपने हाथ में ली? तो ये अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हमारे MPPSC का टॉपिक है, वहाँ से लिया गया है। तो म्यांमार में अभी हाल ही में सेना ने तख्ता पलट किया है। दूसरा क्वेश्चन है कि विभ्रम क्या है? तो विभ्रम एक स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। तो विभ्रम को IIT कानपुर की जो इक्यूबेटेड कंपनी द्वारा तैयार किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो ये विभ्रम जो है स्वदेशी हेलीकॉप्टर है। तीसरा क्वेश्चन है कि विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। तो दिवस से भी कोई ना कोई क्वेश्चन MPPSC में आते हैं। फिर करंट से एक क्वेश्चन लिया गया है कि बिकॉज इंडिया कम फर्स्ट के लेखक कौन है? तो ये श्री राम माधव जी हैं और इनका भी इस पुस्तक का विमोचन भोपाल में किया गया था। तो फिर पांचवा क्वेश्चन है कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा शुरू की गई वॉइस बोट सुविधा क्या है? तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्वेश्चन लिया गया है। MPPSC का में एक टॉपिक भी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो वहाँ से लिया गया है। तो ये वॉइस बोट है, एक अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर है जिसके माध्यम से शिकायतें दर्ज की जाती हैं और कंपनी द्वारा इस अप्रत्यक्ष टेलीकॉलर को निष्ठा नाम दिया गया है। छठा क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो ये करंट से क्वेश्चन लिया गया। जेनेट येलेन, जो कि अभी वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। तो ये प्रथम महिला वित्त मंत्री है अमेरिका की। फिर करंट से क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ है गोवा में। नौवां क्वेश्चन है, ये वित्त से लिया गया है कि LIC के प्रबंध निदेशक MD कौन है? तो ये अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, सिद्धार्थ मोहंती। फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी से क्वेश्चन है, MPPSC में टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन है कि भारत में मिसाइल वुमेन के नाम से किसे जाना जाता है? तो टेसी थॉमस। मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम जी को जाना जाता है और महिला में मिसाइल वुमेन के नाम से टेसी थॉमस। 10वां क्वेश्चन है खेल से है कि आइस हॉकी किस खेल का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये कनाडा का है। 11वां क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश की महिला खिलाड़ी मनीषा कीर किस खेल से संबंधित हो? तो ये शूटिंग से संबंधित है। फिर 12वां क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करता है? तो ये फेगोसाइटोसिस से की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन प्राप्त करता है। फिर करंट से क्वेश्चन है कि उड़ने वाले जीवों में कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? तो चमगादड़ जो है वो पक्षी वर्ग में नहीं आता। और ये अभी चमगादड़ से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि कोरोना जो है वो उसका जो स्रोत है वो चमगादड़ को माना गया है। फिर 14वां क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में भरी जाने वाली गैस, तो आर्गन गैस विद्युत बल्ब में भरी जाती है। 15वां क्वेश्चन है कि हीलियम की खोज किसके द्वारा की गई? तो हीलियम की खोज JN लॉकएयर के द्वारा की गई। 16वां क्वेश्चन है कि स्विमिंग पूल के जल को स्वच्छ करने के लिए कौन सी गैस प्रवाहित की जाती है? तो क्लोरीन की जाती है। 17वां क्वेश्चन है कि रसायनों का राजा कहलाता है, किंग ऑफ केमिकल्स, तो सल्फ्यूरिक अम्ल रसायनों का राजा कहलाता है। 18वां क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी गैस निकलती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसके बाद 19वां क्वेश्चन है कि ओजोन ट्राइमेथिल ईथर को किस रंग
में परिवर्तित करती है? ओजोन जो है वो ट्राईमेथिल ईथर को किस रंग में परिवर्तित करती है? तो बैंगनी रंग में परिवर्तित करती है। 20वां क्वेश्चन है कि सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है, तो ये ओजोन है। तो ओजोन से कोई ना कोई क्वेश्चन एमपीपीएससी से आता है। तो सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है ओजोन। 21वां क्वेश्चन है कि वह गैस जो चांदी की सतह को काला कर देती है, तो ओजोन। 22वां क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन के खोज करता है, तो प्रिस्टले ऑक्सीजन के खोज करता है। 23वां क्वेश्चन है कि माचिसों में प्रयुक्त होता है, तो माचिसों में काला फास्फोरस प्रयुक्त होता है। 24वां क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड शुष्क बर्फ कहलाती है। 25वां क्वेश्चन है कि प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, तो हीरा जो है प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। 26वां क्वेश्चन है कि कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है, तो ये सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है। 27वां क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का प्रतिशत, तो ये 78 से 79% वायुमंडल में नाइट्रोजन का उपस्थिति का प्रतिशत है। फिर 27वां क्वेश्चन है कि अश्रु गैस है, टेयर गैस, तो ये क्लोरीन और अमोनिया जो है वो अश्रु गैस है। तो ये कोई भी रंगा अंगा होता है तो ये प्रशासनिक अधिकारी को मालूम होना चाहिए कि अश्रु गैस क्या है। तो क्लोरीन और अमोनिया अश्रु गैस है। इसके बाद 28वां क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2011-20 को संयुक्त राष्ट्र दशक घोषित किया गया। तो कौन सा दशक घोषित किया गया है? ये जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र विश्व जैव विविधता दिवस घोषित किया गया। जैव विविधता का संयुक्त राष्ट्र दिवस घोषित किया गया है 2011-2020 के दशक को। और जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को। 29वां क्वेश्चन है कि नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? तो ये ओणम जो है केरल में फसल कटाई के समय मनाया जाता है ओणम। ये नौका इस पर्व के द्वारा नौका दौड़ होती है। 30वां क्वेश्चन है कि इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर जो है वो इम्यूनोलॉजी के जनक है और ये ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं। 31वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्र संगठन स्थित है, तो ये कोलकाता में स्थित है। फिर 32वां क्वेश्चन है कि केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं, उसके तहत केंद्र में द्विसदनीय विधायिका लाया गया था। और 1919 का जो अधिनियम का टॉपिक है वो एमपीपीएससी के टॉपिक में है, भारत सरकार अधिनियम 1919। 33वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है? तो ये श्री विवेक जौहरी जी हैं। 34वां क्वेश्चन है कि रासुका क्या है? तो रासुका का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। 35वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री कौन है? तो ये श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं और ये मध्य प्रदेश के मुरैना जिले से संबंधित है। और अभी कृषि बिल से संबंधित काफ़ी कुछ मुद्दा देश में है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्राई क्या है? ये बाल संरक्षण आयोग से संबंधित है, तो क्राई है चाइल्ड राइट एंड यू। 37वां क्वेश्चन है कि अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कौन है? तो ये कमला हैरिस है। 38वां क्वेश्चन है, ये मध्य प्रदेश से लिया गया है कि रानी अवंतीबाई लोधी सागर परियोजना कहाँ स्थित है? तो ये बर्गी हिल्स जबलपुर में है। 39वां क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक से संबंधित टॉपिक भी एमपीपीएससी में है। और 40वां क्वेश्चन है कि यंगून कहाँ की राजधानी है? तो यह म्यांमार की, और म्यांमार अभी हाल ही में चर्चा का विषय है क्योंकि वहाँ पे सैनिकों द्वारा तख्ता पलट किया गया। तो दोस्तों, मेरे द्वारा आज आपको कैश पेपर का पार्ट 12 उपलब्ध कराया गया है, जो कि आगामी जो एमपीपीएससी प्री की जो परीक्षा आयोजित होनी है अप्रैल में, उसके लिए ये प्रश्न काफ़ी उपयोगी होंगे। साथ ही आप लोग लूसेंट और मेरे द्वारा जो भी बुक पहले बताई गई हैं, लूसेंट और
ऑब्जेक्टिव थ्योरी वाली, और एक परीक्षा धाम करके है जो एमपी का टॉपिक कवर करती है। तो वो बुकों का भी आप लोग अध्ययन करें, और साथ ही जो एमपीपीएससी का टॉपिक है उसको दृष्टिगत रखते हुए भी अध्ययन करें। और मेरे द्वारा अगला गेस्ट पेपर अति शीघ्र आपको उपलब्ध कराया जाएगा, और आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को अपने जो और भी जो साथी हैं और जो भी भाई बहन इसकी तैयारी कर रहे हैं प्री की, उनको शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मेरे द्वारा जो भी अगला वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन तत्काल मिल सके। और साथ ही आप लोग चैनल से संबंधित जो भी आपको अच्छा लग रहा है और कैसे प्रश्न आपको चाहिए हैं, तो उसके लिए कमेंट भी करें। मेरे द्वारा एक टॉपिक बाय भी आप लोगों को क्वेश्चन अति शीघ्र उपलब्ध कराए जाएंगे, और मेरे द्वारा लगातार वीडियो प्रेषित कर संभावित जो प्रश्न आने वाले हैं उनसे संबंधित आपको प्रश्न उपलब्ध कराए जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।